दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही उत्तम है। पूरा सुन के अपने विचार जरूर से जरूर दीजिएगा कमेंट में। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है माँ या जवान पत्नी का प्यार। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कहानी कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। एक जज अपनी पत्नी को क्यों दे रहे हैं तलाक। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी आप जरूर सुने। रात के करीब 7 बजे होंगे। शाम हो गई। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। और भाई साहब कहाँ हैं, माताजी किधर हैं, आखिर हुआ तो क्या हुआ। लेकिन उधर से केवल एक रट, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लगेगा। जैसे तैसे पूरे घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब यानी हमारे मित्र जो जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए, तलाक के पेपर ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, यह कैसे हो सकता है। इतना अच्छा परिवार है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सुलझा हुआ है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं भाई साहब। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर हैं। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले शहर के वृद्ध आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, किंतु उन्होंने चाय का एक घूंट नहीं पिया। और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। यहाँ तक कि नौकर भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा। मैंने बहुत कोशिश की पूरे परिवार को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं वृद्धाश्रम में छोड़ करके आया हूँ। पिछले 3 दिन से वो वहीं पर है। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी मेरी पढ़ाई के लिए। एक बार माँ को बहुत बुखार हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे बुखार है। हंसते हुए बोली, अभी अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है बेटा। लोगों से उधार मांगकर मुझे LLB तक पढ़ाया।
मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी ज़मीन और जायदाद इन लोगों के हवाले करके उस वृद्धाश्रम में मैं रहूँगा। कम से कम माँ के साथ तो रहूँगा, और अगर इतना सब कुछ करके मेरी माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी तो हो जाएगी, माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग शहर जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग शहर पहुंच गए। बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, दोस्तों ये बात जरा गौर से सुनिएगा। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वहाँ की वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप ले जाकर कहीं मार तो नहीं दोगे? मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरा परिवार है, और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा कि बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़कर रोने लगा। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब यानी जज साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 4 बज गए। भाभी जी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। दोस्तों, माँ केवल माँ होती है। उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छुपा नहीं। दोस्तों, अगर आपके परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको यह कहानी, ये कथा जरूर आप एक बार सुनाएं। दोस्तों, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।